आज आपको भी इस क्रांति यात्रा में अनुसरण करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। आज हम इस कार्यक्रम को उन वीर महान योद्धाओं की याद में मना रहे हैं जिनका नाम या तो इतिहास के पन्नों से गायब हो गया या तो इतिहास में लिखा ही नहीं गया। ऐसे शूरवीरों को जिनके अतुलनीय युद्ध कौशल से, जिनके सामरिक युद्ध रीति के बलिदान से हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं अपने अतिथिगणों से श्रीमान अजीत सिंह जी एडीसी बसोली, श्रीमान बलदेव जी सीनियर लेक्चरर मंडली और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजेंद्र प्रसाद रतनपाल जी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आप कृपया ज्योतिर्मय स्वरूप में आज याद कर रहे हैं को याद करते हुए माता की जय के उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत। ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल्य मूर्त, ऐसा हमारे के लिए ये कार्यक्रम हम उन वीर जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए, उन बलिदानी वीरों के लिए, उनकी याद में हम मना रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कि जिन वीरों के नाम हमारे इतिहास से किसी भी तरह से गायब हो गए या जिनके नाम हमें याद नहीं है या लिखे नहीं गए, उन्हीं वीरों को याद करते हुए जिन्होंने हमारी आज़ादी की उस गौरव गाथा को, उस आज़ादी के उस स्वतंत्रता संग्राम को स्वर्णिम अक्षरों में अपने बलिदान हेतु उसको अमर बना दिया, उन्हीं वीरों को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो कार्यक्रम को मनाने से पहले ऐसे ही मैं कुछ वीरों के जो जम्मू कश्मीर के, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर के ऐसे बलिदानी वीर जिनके नाम शायद हमें भी मालूम नहीं होगा। मैं कुछ साहित्य पढ़ रहा था कल, तो जिसमें मुझे कुछ नाम ऐसे लिखे जैसे भीखम सिंह जी, लाहौर में पढ़ने वाले जम्मू के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम इंद्रजीत कुमार था। इसी तरह से हमारे कठुआ से एक मुंशी राम बलोरिया जी, कठुआ से, जो आज़ाद हिंद फौज में 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान की सेना ने बंदी बनाया और सुभाष चंद्र बोस जी के आग्रह पे उनको छुड़ाया गया। बाद में ये आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए और उसके बाद जंगलौट के मुझे नाम नहीं याद आ रहा एक मिल्खी राम सलारिया जी, ये भी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए 1940 में। उसके बाद राया सुचानी से बलदेव जी, उसके बाद ये हमारे जगती से नानक चंद जी, ऐसे कई महान क्रांतिकारी वीर जिनका हमें पता भी नहीं है कि ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में जो आज़ाद हिंद फौज से लेके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, श्रीमान बद्रीनाथ पाठक जी, उनका भी अतुलनीय योगदान। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। क्रांति तीर्थ, क्रांति धारा के बलिदानों को नमन के लिए जो आज हम सभी इस गवर्नमेंट हाई स्कूल पलाहत के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, इसको मनाने के लिए हमारे मंच पर विराजमान चीफ गेस्ट श्री राजेंद्र प्रसाद जी जो एमडी हैं, इनके साथ श्री बलदेव जी, सभा में बैठे हुए हमारे माननीय डीडीसी श्री मान सिंह जी, इनके साथ म्यूनसिपलिटी कमेटी के प्रधान श्री सुमेश पोलिया जी,
इनके साथ ही जो आर्मी से रिटायर हुए हमारे कैप्टन जी, अलग अलग ओहदों पे बैठे हुए जो रिटायर हुए हैं, वो हमारे यहाँ मंच में विराजमान है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्यारे बच्चों और अलग अलग जगह से आए हुए जहाँ पे मेहमान, मैं सब आपको मुबारकबाद देता हूँ आज के इस प्रोग्राम में, जिसके लिए कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन हमारे जो वीर सिपाही, जो क्रांतिकारी, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उस दौर से आप सोचो कि अगर उस दौर में हम सभी यहाँ पैदा हुए होते तो वो जो इतनी कठिनाई का दौर था, एक आदमी दूसरे आदमी से खुले से बात नहीं कर सकता था, विदेशियों का हमारे यहाँ पर राज था और कितना वो अत्याचार कर रहे थे। उस अत्याचार को मिटाने के लिए और आज़ाद होने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, घर में रखा हुआ कोई पिंजरे में तोता भी हो, वो भी तड़फड़ाता है, तब तक फड़फड़ाता रहता है, वो भी चाहता है कि मैं खुले आकाश में उड़ूं। तो उस समय अगर हम एक किस्म के बंदी ही थे, गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, उस गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए कितना प्रयास किया होगा। इसमें जैसे अभी बताया गया कि कुछ ऐसे अनसंग हीरो होते जिनका कोई जानता नहीं, जिनका कहीं पे नाम नहीं है, किताबों में तो हमने पढ़ लेते हैं, और उसमें भी ये ऐसा हुआ कि वो भी जानबूझकर, हो सकता था जो प्रथम पंक्ति पे खड़े थे उनका नाम नहीं रख के, जिन्होंने जो हमारी उस वक्त लड़ाई थी उसमें हिस्सा लिया भी हो, लेकिन इतना जोर से नहीं लिया, उनको आगे रखा। मैं बता दूं कि इंडियन जो हमारी माननीय जो हमारे जो क्रांति की वीर जो हमारे थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने इंडियन आर्मी जो उन्होंने शुरू की थी, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपना झंडे का पूरा, वो भी तिरंगा ही था, लेकिन उस पे क्या था, सबसे पहले वही हरा कलर था, वो भी उसको ना 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया था, थोड़ा पोर्शन था, उससे ज्यादा पोर्शन वाइट था, और उसके बाद वही केसरिया था। लेकिन जैसे पहले हमारा जो झंडा था उसमें क्या था, चरखा था, चरखे की जगह उन्होंने भागता हुआ एक सिंह था, बाघ था, जो हमें चेतना देता था, जो जागृत करता था कि बाघ जैसा हमें बनना है। और उन्होंने अगर उनको मौका दिया होता, उन्होंने गवर्नमेंट भी बना दी थी, जिसके लिए जो 9 कंट्री थी उन्होंने उनको मान्यता भी दी थी, और उन्होंने अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर और सभी मिनिस्ट्री वो भी उन्होंने चुन लिए थे। हमारे देश का जो आज नक्शा है कुछ और होता। तो ये हमें संघर्ष करना जो पीछे उन्होंने सिखाया है, जिसकी जदोहद जो उन्होंने की, और हमें घर बैठे ही जो हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन उस आज़ादी को कामयाब रखने के लिए, आगे कायम रखने के लिए हमारा कुछ फर्ज बनता है कि सबसे पहले बच्चे में संस्कार होने चाहिए। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन जाए, हम देख रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में है, हमें सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर का जो कार्य करना है वो कैसे करना है वो नहीं करते हैं। किसी की पोस्टिंग दूर दराज इलाके में हो जाए, जैसे बसोली में खुद देख लें, जहां आने के लिए तैयार नहीं है, अगर वही जिसका संस्कारी बच्चा होगा, अगर वो डॉक्टर बने चाहे किसी भी फील्ड में जाए, वो उसको पूरे तरीके से कामयाब करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जहां नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, तो सबसे पहले देश प्रेम, किसी भी फील्ड में हमें मौका मिले तो हम उसका पूरा आदर करें। ज्यादा ना बोलता हूं, मैं फिर आभारी हूं कि जहां पर बुलाया मंच पर, और आज का जो मौका था इस क्रांति तीर्थ में, हमें भी इस तीर्थ में नहाने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय एडीसी साहब श्रीमान अजीत कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी ਜਿਹੜੇ MD ਹਨ, ਤੇ इस सभा च बैठे दे साढ़े DDC ਦੇ चेयरमैन करनल मान सिंह जी, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सुमेश पोलिया जी, कुछ रिटायर्ड परसन ਜਿਹੜੇ आए दे ना उनका, ते बाकी सारे ਜਿਹੜੇ लोग इत्थे इस क्रांति तीर्थ के कार्यक्रम च आए दे ना, प्यारे बच्चे, मैं थोड़ा सारे का बड़ा स्वागत करना है। अज बड़ा खुशी वाला दिन है,
दिन है कि अस उन्हें सारे लोगों याद करने है ना। एक गीत भी है ना, यारा याद करो कुर्बानी, है ना, उनकी कुर्बानी याद की जा जेड़े इस देश वास्ते कुछ करी अगे है। समझने वाली गल क्या है, जियां शायद एडीसी साहब ने पिछे थोड़ा जिहा जिक्र किया कि आज़ादी लड़ने वाले लोग तो कुछ हो रहे ते मलाई खाने वाले लोग कुछ होर अगे हुई है। जिन्हें आज़ादी वास्ते काम किया शायद उनका पता भी नहीं लग्या होना कि वो के करिए चले गए, उनके परिवार कौन है, उन्हें किने हालातें च आज़ादी लड़ी ही, उनकी उसले के पोजीशन ही। ऐसे कुछ क्रांतिकारियों की चर्चा मैं थोड़े सामने करगा, क्योंकि समय भी ज्यादा होंदा जाता है। तो भी जिस गल आए दें असी उन्हें चेता करने की बहुत जरूरत है। और वर्तमान जी सरकार है, क्योंकि अज एक दिखना चाहता कि जी साड़ी अगली पीढ़ी है वो डीरेल होंदी जाती है, नशे की तरफ मुड़ती जाती है। आए दिन पता लग्या है कि बच्चे जड़े सुसाइड करा देना, पता लग्या था तुस जाओ कठुए विवेकानंद कॉलेज है, उत्थे एक नशा मुक्ति केंद्र खुला है, सीट नहीं मिल रही है। मैं पिछले दिन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल गया था जम्मू, तो लाइन लगी थी, बेड खाली नहीं है, नशा मुक्ति ऐसे लोग आवे दिन, आखना मतलब है कि नशा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग होए जिन्हें क्रांति की अलख जगाई और अस आजादी की साह लिया करने। यह स्वतंत्रता त्याग तेज तपबल से रक्षित, यह स्वतंत्रता करने वालों को कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्यवाद। आदरणीय एडीसी सर बलदेव जी, श्री मान सिंह जी, सपोलिया जी, SHO साहब, मेरे बहुत से सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को प्रणाम, छोटों को भी प्रणाम। और एक स्पेशल प्रणाम बनता है बीना जी पाठक जी, जिनके पिताजी इस स्वतंत्रता सेनानी थे और हमें तो मैंने तो देखे भी थे और हमारी बसोली से यही थे, और भी होंगे। तो चलो मुझे जितना पता है वो इनके घर से भी थे। खुशी हुई कि इनको भी कोई याद करने वाले, कोई महापुरुष जो याद कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी महापुरुष ही इनको गिनना चाहिए। कोई तो आया जिन्होंने इनको याद किया और इनका हमें तो धन्यवाद करना चाहिए, चाहे लेट आए लेकिन आए दुरुस्त, जिन्होंने अजय प्रोग्राम रखा है उनको याद करने के लिए। हम आज आजाद भारत में हैं तो वो किनकी देन थी? वो इन्हीं की देन थी कि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं सर ने मुझे इतना बड़ा उपाधि दे दी। आप बुजुर्गों के बीच में, आप सभी बड़े बहुत से बुजुर्ग हैं, उनके आगे मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मुझे सुनने के लिए, जो भी मैं अपने विचार रख सका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी आप शक्ति दे के मैं अगली पीढ़ी को इससे भी अच्छा बनाऊँ। सिर्फ एजुकेशन नहीं, अंडरस्टैंड करके कुछ घोटाला लगा लिया, एक अच्छे देश बनाने के लिए हमें हमारा प्रोसेस पूरा साल चलता रहना चाहिए। जय जय।